नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा को लेकर। आपको बता दें कि लगातार आपको हम अपडेट देते आए हैं कि मई अंतिम तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें, जो हमें सूचनाएं मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही है कि अब नोटिफिकेशन जो है वो 10 जून के आसपास, 2-4 दिन आगे पीछे 10 जून के आसपास संभावनाएं बन रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी तक सभी विभागों से रिक्तियों को लेकर क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। हमने आपको बताया था कि कैसे 1210 जो है रिक्ति बीपीएससी को भेज दिया गया है। 1210 हमने आपको सीटों की संख्या भी बताया है। एसडीएम 100 हैं। बहुत लोगों को अभी तक इस पर शक हो रहा है, लेकिन आपको हम बता दें 100 एसडीएम सीट के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया गया है। बीसीओ 502, फिर से माइनॉरिटी ऑफिसर जो है वो 459, आरओ 45, वित्तीय प्रशासनिक सेवाएं 79, उद्योग विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर का है 9 है, एक्साइज में अवर निबंधक का 3 है, और कुछ और मिस कर रहा हूं, लेकिन 1210 जो है भेज दिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट से अभी तक नहीं आया है। पुलिस का डीएसपी का जो है वो अभी तक नहीं आया है और इसी में समय लगेगा। इसके अलावा बता दें आपको, और भी विभाग हैं जैसे वाणिज्य कर सेवा जो है, सेल टैक्स ऑफिसर, इसका अभी तक नहीं आया है। तो जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक 30 मई तक ये गुजारिश की गई है विभिन्न विभागों से बीपीएससी के द्वारा कि आप रिक्ति को सौंप दें। लगातार हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 70वीं का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहा। कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको पता है कि नोटिफिकेशन जो है 2035 सीटों के लिए जारी नहीं हुआ था, उससे कम सीटों के लिए जारी हुआ था। नोटिफिकेशन के बाद भी अधियाचना आते रहा। ये इस बार आयोग नहीं करना चाहता। और बीसीओ को लेकर आपको याद है कि मार्च में ही विवाद हो गया था। बीसीओ के 502 पद हमने आपको उसी समय बताया था, अक्टूबर के समय में ही 502 पद आया है, लेकिन बीपीएससी इसे 70वीं में ऐड नहीं करने जा रही। और फरवरी मार्च में इसको लेकर जो है, जनवरी या फरवरी में जो है वो आपने देखा होगा कि एक पेपर के द्वारा इस पर चर्चा की गई और एक विवाद की स्थिति बनी। तो बीपीएससी इस बार बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है। कोई भी विवाद का अवसर नहीं छोड़ना चाह रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी विवाद हो, क्योंकि 70वीं सबसे बड़ी बहाली, और आपने देखा नोटिफिकेशन आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया। नॉर्मलाइजेशन, फिर से एग्ज़ाम के बाद री एग्ज़ाम को लेकर तरह तरह के आरोप, बातें, और इससे भले री एग्ज़ाम आंदोलन का प्रत्यक्ष रूप से कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इतना असर हुआ है कि आप आगे आने वाले परीक्षाओं में इसे देख सकेंगे। मेंस में भी आपने देखा जैसे प्रश्न रखे गए, जैसे स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया, किसी भी तरह का उंगली नहीं उठा। देखा जाए तो मेंस को बड़ा ही ईमानदारी से इसे कराया गया। मेंस हमेशा अच्छे से होता भी है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो पीटी में होता है, और पीटी में लगातार हम देखें, अगर 68-69 को छोड़ दें तो लगभग हर एक साल वही प्रॉब्लम, प्रश्नों को डिलीट किया जाना और विवादास्पद प्रश्न दिया जाना। लेकिन आपको बता दें हम कि 71वीं में ये भी आपको संभावना है कि देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना बीपीएससी का इस पर जो है मजाक उड़ाया गया है, इस मुद्दे पर कोर्ट में भी घसीट के लाया गया कि एक आयोग जो है, वो भी सिविल सेवा की भर्ती करने वाला आयोग, प्रश्नों के स्तर को मेंटेन नहीं रख पाती है और सही से प्रश्नों को नहीं दे पाती है। तो 71वीं में संभावनाएं हैं कि ये जो विवाद वर्षों से चलते आए हैं,
जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। और री एग्ज़ाम आंदोलन एक बहुत बड़ा इस पर मील का पत्थर बनने जा रहा है कि वो सारे गलतियां जो पहले से होती आई है इस पर विराम लग सकता है, इस पर रुक लग सकता है, इसमें इसकी पूरी संभावना बनती है। अगर नहीं लगता है तब क्या कहा जाए, तब तो इसका अलग ही मतलब निकलेगा। लेकिन संभावनाएं यही बताई जाए, क्योंकि जब भी बात होती है तो यही हमें मिलता है जवाब कि देखिए 70वीं में जो कुछ चूक हुआ, हम लोग की तरफ से भी चूक हुआ, और वो सब चूक का कोई भी अवसर, कोई भी मौका अब हम 71वीं में नहीं देने जा रहे हैं। एकदम आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रही है और छात्रों को इससे फायदा होने की पूरी संभावना है। अच्छे से एग्जाम होगा, सब कुछ सही से होगा तो इससे लाभान्वित छात्र ही होंगे और आयोग का ही उस पर भरोसा बढ़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है। और बता दें आपको हम कि जून में 10 से 15 जून के आसपास संभावनाएं बनती हैं कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 30 मई तक सभी विभागों को बीपीएससी के द्वारा ये पत्र लिखा गया है, जो सोर्स बता रहे हैं कि आप रिक्ति है तो भेज दें, नहीं है तो ये भी कंफर्म चिट्ठी में आप दर्ज कर दें कि हमारे पास रिक्ति नहीं है। तो और बता दें एक और चीज़, अहम चीज़, एग्जामिनेशन आपका सितंबर में हो रहा है, ये अटल है। जिस तरह 13 दिसंबर के एग्ज़ाम को लेकर कई अफवाह उड़ा था 70वीं में, और हम लगातार आपको बोलते आ रहे थे कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम अटल है, वो आपका चेंज नहीं होने वाला है, वैसा ही जवाब जब हमने पूछा कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, सोर्स के द्वारा यही बताया गया कि एग्ज़ाम तो सितंबर में एकदम फिक्स है, डेट फिक्स नहीं हुआ है लेकिन सितंबर में एग्ज़ाम होगा। और आपको हम बता दें सितंबर में एग्ज़ाम की पूरी संभावना इस बार जो है वो 15 सितंबर तक से पहले, 15 सितंबर से पहले ले लेने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि 15 सितंबर के बाद एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो जाता है आचार संहिता लगने का। 20 को लगे, 25 को लगे, 30 को लगे, लेकिन 15 के बाद से काउंटडाउन लगभग देखा जाए तो शुरू हो जाता है। तो 15 सितंबर से पहले, और डेट भी आपको हम एक पहले बताए थे 7 सितंबर, हालांकि वो आधिकारिक सोर्स नहीं था, हमने उस समय भी आपको कहा था कि अन्य सोर्स से ये खबर आया था। लेकिन अभी आपको हम बता दें कि 7 या 14 सितंबर को लेकर चर्चाएं अन्य सोर्सों में चल रही है, बीपीएससी के सोर्स में नहीं। अन्य सोर्स में है कि 7 और या फिर 14 सितंबर को ये एग्ज़ाम दिया जाएगा, लेकिन सितंबर में एग्ज़ाम अटल है। सितंबर में बीपीएससी 71वीं पीटी हो रही है, ये मानकर आप तैयारी करें, और हो भी रही है, इसमें कोई दो राय, कोई इफ बट नहीं है। सीट अभी भी आपको हम बता रहे हैं 1500 प्लस रहेगा सीट, 1210 का हमने आपको आंकड़ा दे दिया है, 300 के आसपास सीटें अभी और जुड़ेंगी, इसमें भी कोई ज़्यादा इफ बट नहीं है। संभावनाएं पूरी है कि 1500 के आसपास ये बहाली होने जा रही है। तैयारी करें, प्लानिंग के साथ तैयारी करें, अच्छा मौका है। जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं आप जान लें, इतना बहाली कभी भी सिविल सेवा में नहीं आता है। हमने वो जमाना भी देखा है कि जब सिविल सेवा में 65, 87, 105 इस तरह सीट आता था। 48वीं से 52वीं से सीटों की संख्या बढ़नी शुरू हुई कि 300-400 के आसपास रहता था, और अभी 2000 प्लस 70वीं हुआ और 1500 के आसपास 71वीं है। तो जी जान झोंक दे, जिस तरह हो, अंतिम सत्य रिजल्ट है। रिजल्ट आपको प्राप्त करना है, पीटी नहीं कि हाँ 4 पीटी निकाले हैं, 5 मेंस दिए हैं, 6 इंटरव्यू दिए हैं, इससे कुछ नहीं होता है, कोई सुनता नहीं है। बस ये दोस्तों के पास चाय की दुकान पर बात करने वाली बातें होती हैं। अंतिम सत्य जो है वो रिजल्ट है। जिस तरह प्राप्त करें, खुद से पढ़ के तैयार करें, कोचिंग पढ़ के तैयार करें, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, जो भी पढ़ें, लेकिन आपको बताते चलें
कि अंतिम सत्य जो है वो रिजल्ट ही है, और इससे अच्छा रिजल्ट लेने का मौका मुझे नहीं लगता है कि अगले 4-5 सालों में आपको मिलने जा रहा है। सदुपयोग करें इसका, इधर उधर की बातों में ना रहें, बहकाने वाले लोगों के चक्कर में ना पड़े, और आत्मचिंतन करें कि क्या आपके लिए ज़्यादा फलदायक हो सकता है, जल्द से जल्द आपको रिजल्ट पर पहुंचा सकता है। नारों बखानों ऑफर से बच कर रहें, नहीं तो ये नारे देने वाले, ऑफर देने वाले, इनको नए कैंडिडेट मिलते जाएंगे, आप इस भीड़ में ही दब के रह जाइएगा। तो पूरा जी जान झोंक दें आप, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और अभी समय है, अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से भी आप पीटी का अच्छे से, पीटी और मेंस दोनों का लेकर तैयारी करें। लास्ट का 1 महीना जो है पीटी के लिए झोंक दें, क्योंकि सितंबर में पीटी होगा, दिसंबर में मेंस आपका ले लिया जाएगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है, दिसंबर में मेंस आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए, अभी तक यही अपडेट है, और जो भी अपडेट रहता है सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद हम आपको देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।